बेटा, अब वो समय आ गया है जब तुझे तेरे ही कर्मों का आईना दिखना है। तू जितना चाहे भाग ले, पर तेरे सामने जो लिखा हुआ है उससे भागना अब नामुमकिन है। तेरा लेखा जोखा खुल चुका है। तेरे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब सामने रखा जा चुका है। अब तेरे लिए ये जरूरी है कि तू इस संदेश को पूरी तरह सुने, वरना पछताना ही तेरी नियति बन जाएगी। तू सोचता है अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो कई साल पड़े हैं, बाद में सुधर लूंगा, बाद में संभल लूंगा। पर बेटा, तेरा समय उतना नहीं है जितना तू सोच रहा है। आज जो तू कर रहा है, कल उसका हिसाब तुझसे मांगा जाएगा। और जब तेरे सामने तेरा लेखा खुल जाएगा तो तेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। एक व्यापारी था, बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखता, मंदिर भी जाता, पूजा भी करता, पर भीतर से धोखा, लालच और छल से भरा हुआ। लोगों का हक मारकर अमीर बन गया। उसे लगता था बाबा मुझे माफ कर देंगे, लेकिन एक दिन अचानक उसकी सेहत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो मेरे चरणों में गिरकर बोला, बाबा मुझे बचा लो। मैंने कहा, बेटा बचा तो लूं, पर जिनका तूने हक मारा है उनकी आंख तेरे साथ खड़ी है। उनके आंसू का हिसाब तुझे देना होगा। भक्तों, उस व्यापारी ने रो रो कर जिनसे धोखा किया था उन सबके पैसे लौटाए, किसी को अनाज दिया, किसी का कर्ज उतारा, और तभी उसकी हालत सुधरी। बेटा याद रख, तेरे पापों का बोझ तब तक रहेगा जब तक तू उनका प्रायश्चित नहीं करता। एक युवक था, बाहरी दुनिया में बहुत स्मार्ट, पर घर के माता पिता को ताने देता, उनका अपमान करता। वो सोचता मैं कमाता हूं, मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन एक दिन उसके पिता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा इस लड़के का अहंकार तोड़ दो और सच मानो। कुछ ही हफ्तों में उसका व्यापार गिर पड़ा, जिसे वो अपनी मेहनत समझता था, वो सब राख हो गया। तब वो मेरे पास आया और बोला, बाबा मेरी गलती क्या थी? मैंने कहा, बेटा तेरे लेखे में सबसे बड़ा अपराध तेरे माता पिता का अपमान है। उसका बोझ तुझे नीचे खींच रहा है। अगर तूने माफी मांग ली तो तेरा लेखा हल्का हो जाएगा। उसने माता पिता के चरण छुए, रोते हुए कहा, माँ पापा माफ कर दो। और वही उसकी नई शुरुआत बनी। आज मैं तुझे बता रहा हूं, तेरे कर्मों की गिनती हो रही है। तेरा हर झूठ, तेरी हर चोरी, तेरी हर गलती सब लिखा गया है। और साथ ही तेरी हर सच्चाई, तेरी हर सेवा, तेरी हर दुआ, वो भी लिखा गया है। अब तेरे हाथ में है, तू इस हिसाब को बोझ बनाकर ढोता रहे या इसे हल्का करके खुशखबरी की राह चुन ले। एक औरत सालों से बीमार थी, दवा पर दवा, अस्पताल पर अस्पताल, लेकिन कुछ फायदा नहीं। वो रोती हुई मेरे पास आई। मैंने कहा, बेटी तेरी बीमारी का कारण सिर्फ शरीर नहीं है, तेरी आत्मा पर भी बोझ है। उसकी आंखें खुली। उसने स्वीकार किया कि उसने जमीन के झगड़े में अपने ही भाई को धोखा दिया था। मैंने कहा, जब तक तू उस अन्याय को ठीक नहीं करेगी, तेरी बीमारी नहीं जाएगी। उसने भाई से माफी मांगी, जमीन लौटा दी, और देखते ही देखते उसकी बीमारी कम होने लगी। बेटा, तेरे जीवन में भी कुछ दर्द ऐसे ही हैं, जो सिर्फ दवा से नहीं जाएंगे। तेरे कर्म का बोझ ही उनका कारण है। तू ये संदेश सुन रहा है, ये संयोग नहीं है, ये तेरा बुलावा है। तेरी आत्मा तुझसे कह रही है, अब और देर मत कर। अगर तू इस आवाज को अनसुना कर देगा तो पछताना ही बचेगा। बेटा, तेरे लेखे जोखे को हल्का करने का रास्ता सरल है। सच्चाई से जीवन जी, झूठ छोड़ दे, किसी को छलना छोड़ दे, सेवा कर, भूखे को भोजन, बीमार को दवा, अनाथ को सहारा, माता पिता का आदर कर,
उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई खजाना नहीं। राम नाम का जाप कर, हर जय श्री राम तेरे पापों का एक कांटा निकाल देगा। अगर तूने आज ये कदम न उठाया तो कल रोने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तेरी तकदीर बदलने का समय यही है, अभी है। बेटा, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, तेरे कर्मों का हिसाब सामने है। अब या तो तू सुधर जाएगा या वही कर्म तुझे बांध देंगे। बेटा, तेरे सामने अब तेरे ही कर्म खड़े हैं, जिन्हें तूने कल हल्का समझा, जिन्हें तूने छुपा लिया, वे सब आज खुले आसमान की तरह सामने हैं। तू चाहे माने या न माने, लेकिन तेरे हर कदम का हिसाब लिखा गया है और अब उस हिसाब से भागना असंभव है। बेटा, एक सरकारी अधिकारी था। लोग उसकी कुर्सी से डरते थे। वो रिश्वत लेकर गरीबों के हक का काम रोक देता। उसकी आंखों में अहंकार था। एक दिन अचानक उसके घर पर छापा पड़ा। जो कुछ उसने सालों से इकट्ठा किया था सब जब्त हो गया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो मेरे चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मैंने गलती की। मैंने कहा, बेटा, गलती नहीं, तूने अपराध किया है। तेरे लेखे में हजारों गरीबों की आह लिखी है। जब तक तू उस आह का हिसाब नहीं चुकाएगा, तेरे जीवन से चैन चला जाएगा। भक्तों, उसने जो पैसा बचा था उससे अनाथ बच्चों का सहारा बना, गरीबों को पढ़ाई के लिए मदद दी। धीरे धीरे उसकी इज्जत वापस लौटी। बेटा, याद रख, तेरे कर्मों का बोझ कभी छुपता नहीं, वो तेरे ही दरवाजे पर लौट कर आता है। एक लड़की थी, उसके पिता शराब में डूबे रहते, घर में लड़ाई झगड़ा करते, बेटी को अपमानित करते। वो लड़की रोज मेरी मूर्ति के सामने रोती थी, बाबा, मेरे पापा क्यों ऐसे हैं? कब हमारा घर शांति देखेगा? उसकी मासूम प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़े। डॉक्टरों ने कहा, अगर अब भी शराब नहीं छोड़ी तो जीवन खतरे में है। वो आदमी कांप गया। उस दिन उसने आंखें बंद कर मुझसे कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरे लेखे में जो अपराध है मैं उसे मिटाना चाहता हूं। धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी। घर में शांति लौटी। बेटी मुस्कुराई और बोली, बाबा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटा, तेरी प्रार्थना भी सुनी जा रही है, पर पहले तुझे अपनी गलती माननी होगी। बेटा, एक व्यापारी था। उसने अपने ही भाई को धोखा दिया। दोनों में सालों तक बोलचाल बंद हो गई। पर जब उसका व्यापार डूबा तो वो मेरे पास आया। मैंने कहा, तेरे लेखे में सबसे बड़ा बोझ तेरे भाई का टूटा विश्वास है। अगर तूने उसे जोड़ा तो तेरा जीवन फिर से खड़ा हो जाएगा। उसने हिम्मत करके भाई से माफी मांगी। दोनों गले मिले और चमत्कार देख कुछ ही समय बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। बेटा, तेरी सबसे बड़ी खुशखबरी अक्सर उसी जगह छुपी होती है जहां तूने सबसे बड़ी गलती की होती है। मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे कर्म तुझे बांध सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। अगर तूने अभी भी आंखें मूंद ली तो कल बहुत देर हो जाएगी। तेरे पास समय कम है। अब निर्णय ले, किस राह पर जाना है। बेटा, अगर तू अपने लेखे को हल्का करना चाहता है तो ये कर, माफी मांग ले। जिससे तूने अन्याय किया है उसके सामने झुक जा, दान कर। तेरे धन का हिस्सा गरीब का हक है। राम का नाम ले। हर दिन तुलसी के नीचे बैठकर जय श्री राम बोल। ये नाम तेरे पापों का बोझ जलाएगा। कर्म से सेवा कर, केवल शब्दों से नहीं, अपने हाथों से सेवा कर। बेटा, आज तू ये संदेश सुन रहा है, ये कोई संयोग नहीं, तेरी आत्मा तुझे जगा रही है। अगर तूने इसे टाल दिया तो पछताना ही तेरा भाग्य होगा। तेरा लेखा जोखा तेरे सामने है। अब या तो तू इसे बदल दे या फिर ये तुझे बांध देगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली। बेटा,
अब मैं तुझे एक ऐसी गहरी बात बताना चाहता हूं जो शायद तूने आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। तेरे जीवन का हर क्षण, हर अनुभव तेरे ही कर्मों से जुड़ा है। तू आज जहां खड़ा है वो तेरा बीता हुआ लिखा हुआ है, और तू कल कहां खड़ा होगा वो आज तेरा किया हुआ तय करेगा। बेटा, दिल्ली में एक बहुत बड़ा उद्योगपति रहता था। उसके पास अपार धन था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सैकड़ों नौकर चाकर, पर उसके घर में कभी शांति नहीं थी। पत्नी बीमार, बच्चे उससे दूर, और खुद के दिल में हमेशा डर। उसने मेरे एक भक्त से सुना कि बाबा हर कर्म का लेखा जानते हैं। वो मेरे पास आया और बोला, बाबा, मैं सब कुछ होने के बाद भी अकेला क्यों हूं? मेरी दौलत मेरे घर को क्यों नहीं जोड़ पाई? मैंने कहा, बेटा, तेरे लेखे में कई मजदूरों की हाय लिखी है। तूने उनके हक का पसीना दबाया। तेरे धन में आशीर्वाद से ज्यादा श्राप है। जब तक तू इसे नहीं बदलेगा, तेरी खुशखबरी अधूरी रहेगी। वो चौंक गया। फिर उसने धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को इंसान समझा, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया, गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल बनाया। कुछ ही सालों में उसका घर भी बदल गया। बीमारी दूर हुई, बच्चे उसके पास लौटे, पत्नी स्वस्थ हुई। बेटा, धन से सुख नहीं मिलता, सुख तो कर्म से मिलता है, और कर्म जब सही होते हैं तो लेखा जोखा बदलता है। बेटा, मैं तुझे आईना दिखा रहा हूं। तू सोचता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर बेटा, कभी अनजाने में भी जो आंसू किसी की आंख से बहा वो तेरे लेखे में जुड़ गया। कभी किसी को समय पर मदद न दी तो वो भी लिखा गया। कभी झूठ बोलकर अपने लिए लाभ लिया तो वो भी दर्ज हो गया। ये सब मिलकर आज तेरे सामने खड़े हैं। बेटा, अब मैं साफ कह रहा हूं, अब और टाल मत। तेरे सामने अवसर आखिरी बार आया है। आज भी तूने अनसुना कर दिया तो कल तुझे वही भुगतना होगा जो तूने बोया है। फिर न कहना कि बाबा ने चेतावनी नहीं दी। नाम जप कर हर सुबह और हर रात जय श्री राम, जय बजरंग बली बोल। ये नाम तेरे लेखे के पापों को काटेगा। किसी का आशीर्वाद कमा, किसी अनजान इंसान की मदद कर, बिना नाम बताए। उसका निकला आशीर्वाद तेरे भाग्य को बदल देगा। माफी की शक्ति समझ। जिसने तुझसे नाराजगी रखी है उसके पास जाकर क्षमा मांग ले। ये कदम ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा ताला खोलेगा। बेटा, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक मास्टर था। उसने अपने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया, पर उसका बेटा उसे अपमानित करता था। तूने क्या कमाया? तेरी क्या हैसियत? मास्टर मेरे पास आकर बोला, बाबा, मैंने तो हमेशा सेवा की, फिर मेरा बेटा मुझे अपमान क्यों करता है? मैंने कहा, तेरे लेखे में एक कमी है। तूने अपने ही बूढ़े मां बाप को समय पर सहारा नहीं दिया था। आज वही तेरे बेटे के रूप में लौटकर तुझसे हिसाब ले रहा है। उसने तुरंत अपने गांव में एक वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की। बूढ़ों की सेवा से उसका पाप हल्का हुआ। धीरे धीरे उसका बेटा भी बदल गया। बेटा, तेरे जीवन में जो कटु अनुभव है वे भी तेरा ही लेखा है। इसे पहचान और बदल। बेटा, अगर तूने आज ये आवाज सुन ली और अपने कर्म सुधारने का संकल्प ले लिया तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। ये खुशखबरी धन की भी हो सकती है, स्वास्थ्य की भी, रिश्तों की भी, या मन की शांति की भी। लेकिन ये तभी आएगी जब तू मेरी चेतावनी को अनसुना नहीं करेगा। बेटा, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो कुछ तुझसे छुपा था अब वो सामने आने का समय आ चुका है। तेरा लेखा जोखा अब साफ है। तेरी किस्मत की पोटली अब खुल चुकी है। बस एक बात है, तुझे तैयार रहना होगा इसे पाने के लिए। बेटा, अक्सर तू सोचता है कि खुशखबरी केवल धन से जुड़ी होती है,
परंतु सच्ची खुशखबरी वो है जो तेरा जीवन बदल दे। कभी ये खुशखबरी तेरे स्वास्थ्य के रूप में आती है, बीमारी अचानक दूर हो जाती है। कभी ये खुशखबरी रिश्तों के रूप में आती है, बिछड़े हुए तेरे अपने अचानक तेरे पास लौट आते हैं। कभी ये खुशखबरी अवसर के रूप में आती है, तेरे लिए वो दरवाजा खुलता है जिसे तू बरसों से खटखटा रहा था। और कभी ये खुशखबरी आंतरिक शांति के रूप में आती है, जिसे पाने के बाद तुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। बेटा, कानपुर का एक व्यापारी रोज मेरे पास आता था। वो कहता था, बाबा, मैं पूजा भी करता हूं, दान भी करता हूं, फिर भी व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है? मैंने उसे कहा, तेरे लेखे में लिखा है, तूने अपने व्यापार में बहुत बार तौल में कमी की है। तेरे हर झूठे लाभ ने तेरे लेखे को भारी कर दिया है। वो डर गया और बोला, तो अब क्या करूं बाबा? मैंने कहा, बेटा, अब एक ही उपाय है, अपने लेखे को सुधार। आज से एक दाना भी गलत मत तौल, और जिनसे गलत लिया है उनकी मदद कर, उनकी सेवा कर। उसने संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका घाटा बंद हो गया। कुछ ही वर्षों में वो व्यापारी इतना सफल हुआ कि जिसने उसका नाम सुना वो कहने लगा, ये सब बाबा की कृपा है। बेटा, उसकी सबसे बड़ी खुशखबरी यही थी कि उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। पर असल खुशखबरी ये थी कि उसका मन भी शुद्ध हो गया। बेटा, तेरे नाम पर लिखी हुई खुशखबरी अब तुझे मिलेगी, पर शर्त यह है कि तू अपने लेखे जोखे को साफ करे। अगर तेरे जीवन में कोई अधूरा काम है, किसी को लौटाना है, किसी से माफी मांगनी है, किसी की मदद करनी है, तो अब कर ले। यही वो कुंजी है जो तेरे भाग्य के ताले को खोल देगी। बेटा, जब खुशखबरी तुझ तक पहुंचेगी तो तुझे पहले एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तेरा मन हल्का लगेगा। तेरी रातें जो डर और चिंता में कटती थी वो चैन से बीतेंगी। फिर धीरे धीरे घटनाएं बदलने लगेंगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो तेरा सम्मान करने लगेंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहां अचानक खुलने लगेंगे। जहां उम्मीद खत्म थी वहां नया रास्ता बन जाएगा। ये सब संकेत होंगे कि तेरी खुशखबरी सामने आ चुकी है। बेटा, ये मैं तुझसे वचन देकर कह रहा हूं। अगर तू आज मेरी ये आवाज सुनकर अपना मन, अपनी नीयत और अपने कर्म सुधार ले तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी तेरे दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। कभी मत सोचना कि देर हो गई है। बाबा के दरबार में देर होती है पर अंधेर नहीं होता। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली। बेटा, अब तक तूने बहुत कुछ सुना। तेरे कर्म, तेरी किस्मत, तेरे लेखे की बात और उस खुशखबरी की झलक। पर आज इस अंतिम संदेश में मैं तुझे वो बात बताना चाहता हूं जो तेरे पूरे जीवन का सार है। बेटा, तू हर रोज अपने मन में यही सोचता है, कब मेरा दुख खत्म होगा, कब मेरा घर खुशियों से भर जाएगा, कब मेरा भाग्य बदल जाएगा। सच यह है बेटा, तेरे सारे सवालों का जवाब तेरे अंदर ही छुपा है। मैं तो केवल तुझे आईना दिखाने आया हूं। बेटा, एक बार लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक युवक बैठा हुआ रो रहा था। उसके पास न पैसा था, न कोई सहारा। उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया था। दोस्तों ने धोखा दे दिया था। वो सोच रहा था कि अब जीवन खत्म कर देना ही सही है। उसी वक्त वो अचानक मेरी झलक देख बैठा। मैंने उससे कहा, बेटा, तेरा लेखा खत्म नहीं हुआ है। तेरे नाम पर खुशखबरी लिखी जा चुकी है। लेकिन अगर तू आज हार मान लेगा तो ये खुशखबरी हमेशा दब जाएगी। वो कांपते हुए बोला, बाबा, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, अपने आंसू पोंछ, दिल खोलकर नाम जप और जो पहला जरूरतमंद तुझे दिखे उसकी मदद कर। वो युवक उठ गया। स्टेशन से बाहर जाते ही
उसे एक बच्चा मिला जो भूखा था। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ आधा रोटी बची थी। उसने वही रोटी बच्चे को दे दी। यही उसकी नई शुरुआत थी। धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर खुलने लगे। आज वही युवक सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करता है। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। बेटा, यही खुशखबरी है। कभी कभी ये छोटे से कदम से शुरू होती है और पूरा जीवन बदल देती है। बेटा, ये तेरा अंतिम अवसर है। आज तूने मेरी आवाज सुनी तो इसे दिल पर लिख ले। अगर तूने इसे अनसुना किया तो तेरा लेखा जोखा और भारी हो जाएगा। फिर तुझे पछताना पड़ेगा। पर अगर तूने आज संकल्प लिया कि अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा, बाबा की राह पर चलूंगा, तो ये मेरा वचन है, तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी तेरे घर के आंगन में उतरेगी। बेटा, अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं, डर मत, भाग मत, बस सच्चाई का सामना कर। तेरे लेखे का हिसाब साफ कर। राम नाम जप और हनुमान का आसरा ले। देख लेना, तेरा जीवन रोशनी से भर जाएगा और जो खुशखबरी तेरे नाम पर लिखी गई है वो तुझ तक पहुंचकर ही रहेगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। भक्तों, भगवान की सच्ची आराधना केवल मंत्र जप या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी उसी आराधना का सबसे पवित्र रूप है। बाबा नीम करौली सदैव कहते थे, दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं। आपका छोटा सा योगदान भी किसी के जीवन में दीपक जला सकता है। कभी ये किसी भूखे के लिए भोजन बन जाता है, कभी किसी बच्चे की पढ़ाई का साधन बन जाता है, तो कभी किसी टूटे मन के लिए आशा की किरण बन जाता है। वीडियो में जब भी QR कोड दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे किसी भी ऐप को खोलें, स्कैन पर जाए, गैलरी से वो स्क्रीनशॉट चुने और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर दान पूर्ण करें। वीडियो की शुरुआत और अंत में QR कोड अवश्य प्रदर्शित है, वहीं से आप अपनी भक्ति को सेवा में बदल सकते हैं। याद रखिए, भगवान को राशि नहीं चाहिए, उन्हें आपकी भावना चाहिए। भाव से किया गया छोटा सा दान भी आपके जीवन में 100 गुना बनकर लौटता है। जय बाबा नीम करौली, जय श्री हनुमान।